भैया बहनों, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ कबीर की साखियाँ। शेषवा कक्षा अष्टम। देखिए बेटा, माला तो कर में फिरे हैं, माला तो कर में फिरे हैं, जीबी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, ये तो सुमरी नहीं। देखिए बेटा, माला का अर्थ है, माला का आप माला का अर्थ है बेटा हाथ। माला तो कर मतलब हाथ से हम फेरते हैं माला को, ठीक है बेटा। फिरे मतलब घूमना, जीवी मतलब जीव, मुख मतलब कि मुंह, माही मतलब में, मनुआ मन, दहु मतलब दसो दस, दिशी मतलब दिशा, तो मतलब तो, सुमरी मतलब स्मरण याद करना। देखिए बेटा, इसमें कबीर जी कहते हैं कि कवि कहता है कि मनुष्य प्रभु भक्ति करने का दिखावा करता है। वे अपने हाथ में माला का मन का घुमाता हुआ भक्ति का ढोंग करता है, क्योंकि ऐसा करते हुए अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता। उसके मन में चार दिशा में भ्रमण करता है, घूमता रहता है। इसी कवि ने इसे आडंबर पूर्ण दिखावे का भक्ति को प्रभु प्रभु सच्ची भक्ति नहीं मानता। वह कहते हैं कि आजकल के लोग दिखावा बहुत करते हैं, वो माला जपते रहते हैं कि हम कितनी सच्ची भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मन है 10 दिशाओं में घूमता रहता है। अभी मुझे वहां जाना है, मुझे करना, मन में 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब हम सच्ची भक्ति करते हैं तो आलतू फालतू कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता। बस हम भक्ति भक्ति में ही डूबे रहते हैं। वो कोई भक्ति नहीं, जहाँ तुम भक्ति का दिखावा कर रहे हो लेकिन तुम्हारा मन 10 जगह घूम रहा है। एग्जाम्पल, आप पूजा कर रहे हो, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ रहा है ये कहाँ रखा वो रखा है, जो सच्चे मन से भक्ति कर रहा हो तो किसी को उसे सुनाई नहीं देगा, उसकी बातों पे नोटिस नहीं ध्यान नहीं देगा, इग्नोर होएगा उस टाइम। इसलिए आप पूजा करो, चाहे 1 मिनट की दोनों पर सच्चे मन से याद करो। मान लो मैं आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ, लेकिन किसी का मन 10 दिशा में घूम रहा है। पीरियड कब खत्म होएगा, मैडम कब जाएगी, अब उसके बाद मैंने मैसेज को चेक होगी, मैंने मैसेज का काम नहीं करा, मुझे डांट पड़ेगी, लंच कब होएगा। इसी प्रकार आपका 10 जगह मन घूमता है। जो आपके प्रेजेंट में जिस टाइम आप उसको अच्छे से नहीं याद करते, देखते, उसको पढ़ते, आप 10 जगह मन घूमता है, तो सब दिखावा होता है बेटा, ठीक है। अगला देखिए, अगला में कहते हैं कबीर जी बेटा, कबीर घास ना निंदिए। कबीर जी कहते हैं बेटा घास ना निंदिए, ठीक है बेटा। फिर कहते हैं कि उड़ी पड़े जब आंखें में, उड़ी पड़े जब आंखें में, खरी धूली होई। निंदिए मतलब निंदा करना, क्या बेटा, निंदा करना। पाव मतलब पार, पैर, पाव, ताली ताली मतलब नीचे, आंखें मतलब आँख, खरी मतलब कठिन, ठीक है बेटा। धूली मतलब दुख देने वाली, उड़ी मतलब ये उड़कर, मैं मतलब मैं, ठीक है बेटा। घास मतलब तिनका। देखिए इसमें कबीर जी कहते हैं कि कभी मनुष्य को सावधान करते हुए कहता है कि मनुष्य को राह में पैरों के नीचे पड़े घास के तिनके का भी अपमान नहीं करना चाहिए। इसमें कभी कहना मतलब कबीर जी का ये है कि आप रास्ते में जा रहे हो, बाकी हम पार्क में जा रहे हो, लोग सुबह सुबह चप्पल उतार कर नंगे पैर घास में घूमते हैं, तो अगर आपके घूमते समय अगर पैर में तिनका भी आ गया तो इसका अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, उसको गाली नहीं देना चाहिए, उसको कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि यही तिनका हवा के साथ उड़कर आँख में पड़ जाता है, क्योंकि यही तिनका आँख में हवा के जरिए हमारी आँख में पड़ सकता है, ठीक है बेटा। तो बहुत पीड़ा पहुंचता है, दर्द होता है, और तब हमें तिनके के अस्तित्व का पता चलता है। भाव ये है कि मनुष्य को किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। मतलब अगर इसके जिंदगी में कितने भी दुख आए, कुछ भी आए, कैसे भी है, कोई पीड़ा आया तो, लेकिन उसे किसी का अपमान करने का कोई हक नहीं है, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इसने घास के द्वारा मनुष्य को संबोधित किया है, ठीक है बेटा। देखो बेटा, मैं आज आपको दो दो एक कराया, शेष भाग में आपको कल कराऊंगी। कठिन शब्द याद करने जितने भी आपको कंटेंट में दिए गए हैं मैंने, और उसको याद करना, फेयर कॉपी में लिखना है बेटा। धन्यवाद।